श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, हितमयी सखी की साध गतांग से आगे। अनंत सखियाँ दोनों नवदुल्हा दुल्हन को लाड लड़ा रही है। उसी उत्सवमय रस से भीगे निकुंज में चलिए, जहाँ इन दिनों ब्याह की धूम मची हुई है। अनंत सखियाँ कोई गा रही है तो कोई नाच रही है, कोई अपलक निहार रही है, कोई इधर उधर मत हो डोल रही है। चिन्मय निकुंज है, सब कुछ यहाँ का चिद है, जड़ सत्ता यहाँ है ही नहीं। इसलिए आप भी अपने चिद रूप से वहाँ चलिए, वही है अपने लोग। यहाँ कहाँ स्वार्थ से भरे जगत में अपनापन खोज रहे हो। चलो हाँ, अब ठीक है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, नेत्र बंद कर लो। भाव वपु आपको मिल ही गया है। देखिए, युगल मंत्र के साथ ही आपका भाव वपु स्पष्ट झलक उठा है। अब चलिए, निकुंज में दिव्य सरोवर है, कई सरोवर है, छोटे छोटे हैं, उनमें कमल खिले हैं, उन्हीं में हंस हंसिनी खेल रहे हैं। कुंजे है, छोटी छोटी कुंजे है, वातावरण मधुर है, यह सब कुछ रसपूर्ण है। अरे यमुना की ओर मंडप बना है, यही है विवाह मंडप। पुष्पों की लड़ियों से, पुष्पों के छप्पर से ये मंडप तैयार हुआ है। पुष्प भी अनेक पुष्पों का मिश्रण है इस विवाह मंडप में। सुगंध फैल रही है, जिससे पूरा निकुंज ही महक उठा है। उसी मंडप के चारों ओर सखियाँ खड़ी है, जो आगे है वो बैठी है और जो दूर है वो खड़ी है। सखियों में जो प्रमुखा है, जिन्हें सखियों की युद्धेश्वरी कहा जाए, वो है श्री रंग देवी। जो वो दर्शन करते हुए मुग्ध है, इसलिए बस निहार ही जा रही है। उनके पीछे श्री हितु सहचरी है, जो परम शांत है और शांत भाव से यह दर्शन कर रही है। उनके पीछे हरिप्रिया सखी है, यही सखी हमारी है, यानी हम इन्हीं के चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी संपूर्ण ब्याहुला का दर्शन इन्हीं की कृपा से ही होगा। यही तो हमें 4 घड़ी से अपनी अभिलाषाएं बता रही है। अपनी नहीं, इनकी अभिलाषा हम सबकी अभिलाषा है। चलिए, अभी भी ये अपनी साध बता रही है, गा रही है। हरिप्रिया फिर नृत्य करने लगती है। इनकी हर बात पर युगल बहुत प्रसन्न है। चलिए, यही कहीं बैठ जाते हैं, किंतु बैठ जाएंगे तो युगल दिखेंगे नहीं, खड़े रहते हैं। मैं तो अपनी प्यारी सखी हरिप्रियाजू के पास ही चली गई और वही बैठ गई। हरिप्रियाजू अपनी साध बता रही है। मैं देख रही हूँ, हंस हंसनी के समान प्रिया प्रियतम मंडप में विराजे है। सेहरा माथे पर बांधे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए जा रहे हैं। अनंत सखियाँ इनको निहार रही है। इनके तेजपूर्ण अंग को देखकर सबके मन में साध जाग उठती है कि हम भी इनको सजाए। यहाँ तो इच्छा करने से ही सब हो जाता है। सखियाँ अब अपने नयनों से निहारते हुए सुंदरतम उन श्री अंगों को सजाती है, सुंदर से सुंदर आभूषण धारण कराती है, कर रही है। हरिप्रिया सखी एकाएक हंसते हुए बोल उठती है, मेरी भी साध है। तब श्री रंग देवी जो हंसकर कहती है, यह तो विवाह उत्सव है, यहाँ हम सब सखियों की साध पूरी होगी। हरिप्रिय तू बोल, इस निकुंज में रस को घोल। तभी हरिप्रिया युगल सरकार को देखते हुए जब बोलना आरंभ करती है, तब युगलवर भी उसको देखते ही प्रसन्न हो उठे हैं। मेरी भी साध है, हरिप्रिया कहती है। क्या साध है? सब सखियों के साथ मैंने भी पूछ लिया कि इनके तेजपुंज अंग कांति को मैं बंक विलोकन से देखती ही रहूं। बंक विलोकन से क्यों, सीधे क्यों नहीं? उनकी ही एक सखी ने पूछा। हरिप्रिया बोली, नहीं, नज़र चुरा कर ही देखूंगी, क्योंकि फिर इन्हें संकोच होगा ना। धीरे से हरिप्रिया बोली, रसराज राजेश्वर है ये, रस की स्वामिनी है वो, बस रस में ही डूबे रहते हैं, इसलिए
नज़र चुरा कर ही देखना उचित होगा। हरिप्रिया की ये बातें निकुंज में रस घोलने लगी थी। अब सब सखियाँ आनंदित हो युगल को देख रही है और हरिप्रिया की बातें सुन रही है। हरिप्रिया सच में ब्याहुला उत्सव की मुखिया हो उठी थी। गायन करने लगी। उच्च स्वर में हरिप्रिया ने गायन आरंभ किया। सखियाँ रस सिंधु में अवगाहन कर रही है। हरिप्रिया के गायन में कोई सखी नृत्य करने लगी तो कोई आलाप। मेरी तो यही साध है कि इसी तरह महामधुर उज्ज्वल प्रेम रस को इसी प्रकार पंचम स्वर में गान करूं। गीत गाने के पश्चात हरिप्रिया प्रसन्नता को ओढ़े हुए बोली। अति प्रेम के कारण वो हाँप रही थी। उनकी सांस से सुगंध प्रकट था और भाल के स्वेद से उनकी सुंदरता और बढ़ गई थी। मैं तो प्रियाजू के सुंदर उन्नत वक्ष, सुंदर कपोल, इनकी लट, इनको सजाऊंगी, इन्हें और सुंदर बनाऊंगी। फिर क्या करोगी? हरिप्रिया कहती है, फिर मैं नैनों में उस शोभा को बसाकर मुग्ध हो जाऊंगी। आहा, ब्याहुला उत्सव में दूल्हा दुल्हन को मंडप में बैठा कर सखियाँ रसमयी चर्चा कर रही है। इससे युगल बहुत प्रसन्न है और इनको प्रसन्नता मिल रही है, इसलिए सखियाँ ये सब कर भी रही है। अब हरिप्रिया ने जब देखा कि युगल अति प्रसन्न हो रहे हैं तो वो आगे बोली, दोनों का मैं विचित्र भेष बनाऊंगी और दोनों को लाड लड़ाऊंगी। क्या विचित्र भेष बनाओगी? हरिप्रिया बोली, लाल को ललना बनाऊंगी और ललना को लाल। ये सुनते ही सब सखियाँ अब तो खुल के हंसने लगे। सखियों को हंसता देख प्रियाजू की हंसी नहीं रुक रही। अब हरिप्रिया के सजल नेत्र हो गए, वो गंभीर हो गई। सबने देखा उसकी ओर। वो हाथ जोड़कर प्रियाजू से कहती है, प्रियाजू, मेरी तो यही साध है कि आपके चरणों में महावर लगाने के बहाने से बस आपके पदनख के सौंदर्य को निहारती रहूं। नहीं नहीं, मैं ही बिछुआ बन जाऊं और आपके चरणों से चिपकी रहूं। हरिप्रिया यहाँ नेत्र बंद कर लेती है, फिर कुछ देर में नेत्र खोलकर कहती है, मैं प्रियाजू की नूपुर बन जाऊं और रुंझुन करती हुई लालजू को सुख पहुंचाऊं। नहीं नहीं, लालजू के चित्त का हरण कर लूं। वाह, अपनी ही बात पर हरिप्रिया प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि लालजू मुस्कुरा दिए थे हरिप्रिया की इस बात पर। कभी तो मेरी इच्छा होती है प्रियाजू के मध्य भाग पर अपना ध्यान लगाऊं और रसकेली का अनुपम दर्शन करूं। इस रस रहस्य पर सब ठहाका लगाकर हंसे तो हरिप्रिया हंसती हुई बोली, मेरी तो ये भी इच्छा है कि करधनी बन जाऊं और प्रियाजू की शीन कटी से लिपट जाऊं। यह सुनते ही निकुंज की एक कोकिला बोल उठी तो हरिप्रिया बोली, करधनी में जो छोटी छोटी घंटियाँ होगी ना, वो बजूंगी तो इस कोयली की मधुरता को भी मात कर दूंगी। ये कहते हुए हरिप्रिया कोयली की ओर देख रही थी। युगल ने भी उसकी ओर देखा था। कभी युगल के हृदय रूपी आंगन में आसन लगाकर बैठ जाऊंगी और इनकी कमल पुष्पों से सजे सेज पर होने वाली केली का दर्शन करूं और खो जाऊंगी। हरिप्रिया नैनों को मूंद लेती है। कभी बाजूबंद बनकर उनकी भुजाओं में बंध जाऊं। है सखी, कभी तो ऐसी इच्छा होती है कि प्रियाजू की चूड़ी बनकर इनकी कलाई से लग जाऊं। कभी अंगूठी बन जाऊं, कभी रंग बनकर इनके हथेलियों को रंग बिरंगा कर दूं। अरे सखियों, और क्या कहूँ, मैं तो इनकी साड़ी ही बन जाऊं और इनके अंगों के सौरभ का रस लेती रहूं। सखी जो लालजू को देखिए, वो आपसे जलने लगे हैं, एक सखी ने विनोद किया। हरिप्रिया बोली, जलने दो, स्वामिनी हमारी है, पहले हमारी है। हरिप्रिया यह कुछ देर तक हंसती ही रहती है। सब हंसते हैं, फिर हंसते हुए ही ये कहती है, इनके आंखों का काजल बन जाऊंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो प्रियाजू के मांग में लगने वाली मोती की लर बन जाऊंगी, वहाँ से लालन को निहारूंगी। बड़ी ठसक से बोल रही है हरिप्रिया। कभी प्रियाजू के केशों की लट बनकर इनके कपोल को छूती रहूंगी। और क्या और? सखियों ने पूछा तो हरिप्रिया बोली, इनके केशों की लट बनकर झूलती रहूंगी।
हरिप्रिया फिर हंसती है। सखियाँ पूछती हैं आगे। हरिप्रिया कहती है, इनके कपोल को छूते हुए मैं झूला झूलूंगी तो गर्व से फूल जाऊंगी, मैं फूल बन जाऊंगी और फूल फूलकर इन कमल मुख फूल को और सरस बना दूंगी। सखी, मैं तो धन्य हो जाऊंगी और तुम सबको भ्रमर बनाकर युगल के मुख कमल के रस का पान कराऊंगी। आहा! हरिप्रिया के मुख से ये सुनते ही पूरा निकुंज सुख के समुद्र में डूब गया था। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।